राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ बड़े ही विचित्र प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स ये वीडियो ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा है जो पहले से कंपटीशन दिया हुआ है, वो तो तुरंत समझ जाएगा या उसे याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न कंपटीशन में पूछे गए। लेकिन जिन्होंने अभी तक कंपटीशन दिया नहीं है ना, वो इस प्रश्न को देखकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है क्या, इस क्वेश्चन में है क्या, ये क्या पूछ रहा है, समझ ही नहीं, पढ़ले ही नहीं पड़ेगा, माथा धक्का बैठ जाएगा पेपर में ये क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ना हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करके दिखाऊं, आप लोगों को भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। तो आप लोग बस इतना करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन करिए और इसे शेयर करिए अपने छोटे भाई बहनों को, ताकि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना वो उन बेचारों को ना हो। अगर हमारा भला नहीं हुआ तो हम दूसरे का भला जरूर करेंगे। ये जीवन का ना जो होता है ना वो रूल होना चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए जीवन से, अपने जीवन से, अपने खुद से ही उम्मीद करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए ना हमेशा अच्छा करें। कोई हमारे लिए कितना भी खराब करे ये नहीं देखना है, हमें दूसरों के लिए क्या करना है इस पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन ये है कि विषम चयन कीजिए। ऑप्शन है ए गाय, बी है खरगोश, सी है बकरी और सी है बकरी और डी है क्या फ्रेंड्स कुत्ता। अब क्या इसमें दे दिया, कैसे पता चलेगा कि ये विषम कौन है और कौन सम है। सम संख्याओं के बारे में पढ़ा था, विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था, सम लेटर के बारे में पढ़ा हमने, सम अक्षरों के बारे में पढ़ा। लेकिन अब ये क्या है, ये जीवों के बारे में, पशुओं के बारे में हमसे क्या पूछ रहा है, विषम और सम। तो हमें कैसे पता करना है, चलिए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे ना कि इन तीनों में सेम चीज क्या है। तो सेम चीज यही है कि ये चारों क्या है, जानवर ही, आदमी तो है नहीं। लेकिन अब इन चारों में हमें देखना है ना कि भिन्न क्या है। तो वो एक ऐसी चीज देखना है फ्रेंड्स ना जो सारे जानवरों पे लागू करे ना, तो वो भिन्नता ना दिख ही जा सके। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारी जो गाय माता है ना वो शाकाहारी है। क्या फ्रेंड्स, शाकाहारी है। खरगोश देखेंगे ना, खरगोश क्या खाता है, घास फूस खाएगा, फल मूल खाएगा, रोटी वगैरह वगैरह खाएगा, लेकिन ये मांस नहीं खाएगा। गाय को हम मांस डालेंगे ना वो नहीं खाएगी, बकरी को मांस डालेंगे ना वो नहीं खाएगी। बकरी घास भूसी उसी एंटे लंटेन खाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। अब कुत्ता देखेंगे ना सब खा जाता है, ढेर बोलेंगे तो आपको भी खा जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखेंगे कि ये तीनों एक जैसे मिल रहे हैं लेकिन कुत्ता नहीं मिल रहा है। यानी फ्रेंड्स कि इसका जो आंसर होगा ये होगा कि कुत्ता विकल्प क्या है, सही है, लेकिन किस कंडीशन में। तो कंडीशन ये कह रहा है कि ये हमारी गाय, खरगोश और बकरी तीनों शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, और वहीं हमारा जो कुत्ता ऑप्शन है ना वो क्या है, गलत है, वो सर्वाहारी है। कुत्ता क्या है फ्रेंड्स, सर्वाहारी है। इसलिए हमारा ये क्या कह दिया गया, इसको विषम कह दिया गया, और इन तीनों को क्या कहा गया है फ्रेंड्स, सम कहा गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि मांस वैसे तो खाना बहुत ही गलत बात है, मांस नहीं खाना चाहिए, किसी को भी काट कर क्यों खाना है, जो हम उसे पैदा नहीं किए तो उसको मारने का हक भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए, वैसे जिसको पसंद है वो खाए, हम रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन हम इतना जो भी कर रहे हैं ना उसको सोच समझ कर करिए, जो खा रहे हैं उसको सोच समझ कर खाइए कि हम क्या खा रहे हैं, इसके खाने से हमको क्या होगा। वैसे मैं इस वीडियो को इस बात को कह रही हूँ ना तो बहुत से लोग विरोध करेंगे, बहुत से लोगों को नॉनवेज फेवरेट होता है, तो आप खाइए, लेकिन फ्रेंड्स ये सोच समझ कर खाइए कि हम क्या खा रहे हैं। प्रकृति ने हमें जो दिया है हम उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रकृति ने हमारे खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, लेकिन हम उन सभी चीजों को छोड़कर किस पे टूटे हुए हैं, जो पशुओं के लिए बनाए गए, जो जानवरों के लिए बनाया गया उसके भोजन पे हम टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत गलत बात हुई, जो प्रकृति हमारे लिए बनाई है हम उस पर ही ध्यान दें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स चलिए इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं क्या आप लोग उसको बता सकते हैं। यदि नहीं बता पाएंगे तो मैं स्वयं आप लोगों को उस क्वेश्चन को भी हल करके बताऊंगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सम चयन कीजिए। पहला क्या था, विषम चयन कीजिए, दूसरा क्या है, सम चयन कीजिए।
विकल्प क्या है? ए भालू, बी लोमड़ी, सी हिरण और डी कौवा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को विषम के बारे में बताया कि कौन सा जानवर, कौन सा पशु विषम होता है, कौन सा सम होता है। अब इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सम है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि भालू, भालू क्या खाता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो भालू ना फ्रेंड्स, बहुत लोग कहते हैं कि शाकाहारी, लेकिन शाकाहारी नहीं, वो सर्वाहारी है। वो आपको भी नोच के खा जाएगा मिलेंगे तो। भालू निगल लेता है बहुत से लोगों को। तो भालू क्या है फ्रेंड्स? सर्वाहारी है। अब आते हैं लोमड़ी पे। तो लोमड़ी को बहुत से लोग कहते हैं मांसाहारी है, लेकिन नहीं, लोमड़ी मांसाहारी नहीं है। लोमड़ी क्या है? सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाती है। अब आते हैं हिरण पे। तो हिरण को देखेंगे ना, तो हिरण शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी मेरे जैसे है। हिरण क्या है फ्रेंड्स? उन शाकाहारी लोगों जैसे है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। वो सिर्फ घास फूस, फल मूल, मोमो, बर्गर, इस पे आश्रित रह रहा है। अब देखेंगे डी। डी क्या है? कौवा। कौवा क्या है? सब कुछ खाता है। सब, अब घर से चूहा निकले ना, उसको उड़ा ले जाएगा। तो कौवा क्या है फ्रेंड्स? ये भी सर्वाहारी निकल जाएगा। यानी फ्रेंड्स कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? सर्वाहारी है। लेकिन ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? शाकाहारी है। यानी फ्रेंड्स कि हमारा सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और बाकी तीन विकल्प गलत हो जाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आप सोचिए कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लोग छोड़कर चले जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कैसे? इसलिए फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन वो लोग पढ़ते ही नहीं है घर पे, और अब ऐसे प्रश्नों को घर पे पढ़ते नहीं है और अचानक से प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाते हैं। और मैथ को लेकर के बहुत से बच्चों को वैसे भी दिमाग खराब रहता है, और उसी दिमाग खराब में ये सब क्वेश्चन आता है, वो लोग दिमाग लगाते नहीं है, सटा सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कहते हैं यार हमको तो आ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमारे इस छोटे से चैनल पर बने रहिए, और आप देखिए कि हम आपको एक ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से मुलाकात कराएंगे कि जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से दो शब्द बोलना चाहूंगी मांस के बारे में, कि मांस खाना अच्छी बात है कि बुरी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप सनातनी हो, खुद को सनातन धर्म से जोड़े हैं और ईश्वर को पूजते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हैं मांस खाकर। यदि आप मांस खाते हैं ना, तो ईश्वर को मत पूजिए। काहे लिए भगवान का बाह्य आडंबर करना है? वैसे ही भगवान लोगों को बाह्य आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं। भगवान तो दया के पात्र थे। राम जी को देखिए, कितने बड़े दया के पात्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर चीज को वो कितने अच्छे नजरिए से देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम भगवान राम नहीं बन सकते, हम माता सीता नहीं बन सकते, लेकिन उनके रूल्स जो थे ना, उनको हम लोग अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। जब पाठ करते हैं ना, तो आपको मांस का भक्षण क्यों करना है फ्रेंड्स? आप सोचिए कि आप मांस खाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या प्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, भगवान हमें ये कहते हैं कि अपने अंदर हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। और फ्रेंड्स आप सोचिए कि जिसके अंदर दया का भाव होगा वो मांस का सेवन करेगा? कदापि नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने मांगलिक कार्यों में बकरा बनवाते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, मछली बनाते हैं। ऐसा क्यों करना है? आप शुभ कामों में अशुद्ध चीजों को क्यों डालना है फ्रेंड्स? हमने ये भी देखा है, बहुत से लोगों को कहते हैं हम सनातनी है, लेकिन खाते क्या रोज? बकरा। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। सनातनियों के अंदर ना दया का भाव होता है। सनातनी हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होते हैं, न कि उनको मारकर भक्षण करने के लिए। हमें तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना है कि हम लोग नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो मनुष्यों की भी तो संख्या ज्यादा हो रही है, यानी हम भी लोग आपस में मारकर लोगों को खाएं? हमारे लिए रूल लागू नहीं होता, लेकिन उन जीवों के लिए लागू हो जाता। वाह क्या सोच है! लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा सोच रख रहा है ना, वो गलत है फ्रेंड्स। मैं इस बात को आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग अब क्या करेंगे ना, जो नॉनवेज के एकदम उनका फेवरेट होगा वो हमको ट्रोल करेंगे। तो ये भाई आप लोग हमको ट्रोल कर लीजिए, लेकिन आप लोग खाना बंद कर दीजिए। आप लोग सोचिए कि हमारे हाथ पे यदि खौलता पानी गिर जाए या कट जाए थोड़ा सा, तो हमें कितनी झंझनाहट महसूस होती है, हमें कितने दिनों तक वो जलता है। और आप सोचिए उस बेचारे को खौलते हुए पानी में जब आप डालते हैं तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी, उसको कितना बुरा लगता होगा, और वो खुद सोचता होगा कि हाय रे जमाना, किस जगह भगवान ने उसे भेज दिया है, तो मनुष्य उसे छोड़ नहीं रही खाने के लिए। आप सोचिए कि प्रकृति ने हमको कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी है खाने के लिए,
फिर भी हम पशुओं के खानों पे क्यों पड़े हुए, जानवर जो खाते हैं उस पे क्यों है। बहुत से लोग इसको राजनीति से जोड़ देंगे, लेकिन उनसे हम क्षमा चाहेंगे कि हम ये राजनीति के नाते नहीं कह रहे हैं, हम सनातनी के नाते कह रहे हैं। या आप एक मनुष्य हैं, सनातनी छोड़ दिए, या यदि आप सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं तो किसी को चोट पहुंचाना नहीं। हमारा कर्तव्य हमसे छोटों का रक्षा करना होता है, और ये जीव है जो हमसे छोटे ही हैं, हमारे शरण में रह रहे हैं, तो जो हमारी शरण में रहता है ना, उसका हम भक्षण नहीं करते हैं, उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस बात को छोड़ते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इसे शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।